हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे हम आपको डेली जॉब अपडेट्स देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, और ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको हमारे कोई भी कोर्सेज़ चाहिए तो आपको उन सभी कोर्सेज़ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ओके, देखिए आज मैं जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि JNK में क्या चल रहा है अभी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फॉरेस्टर की यानी कि नोटिफिकेशन 4/2022 जो निकली थी उसमें जो कि सबसे बड़ी पोस्टें थी वो थी फॉरेस्टर की। ओके, एंड और भी बहुत सारे पोस्ट थे, इंस्पेक्टर की थी, बहुत सारे पोस्ट थे, फॉरेस्ट गार्ड की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन पे जो है, ये तो आप सबने अभी तक सुन ही लिया होगा कि कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उन्होंने इस पे लगाया है स्टे क्या लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि इनके लिए जो एलिजिबिलिटी, जैसे आपको पता है इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई थी 10+2 विद साइंस स्ट्रीम। साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों आते हैं। ओके, और फॉर्म्स जो है वो फिल हो गए हैं। 14th इसकी लास्ट डेट थी, 14 सितंबर, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड करके 20 सितंबर लास्ट डेट कर दिया गया था। तो अब देखिए, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए थे, उसके बाद ये स्टे लगा है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमने तो स्टे तो बाद में लगा, हमने तो फॉर्म फिल किए, अब क्या होगा, हमें पैसे वापस मिलेंगे या जो स्टे लगा है इसके बाद अभी नई एलिजिबिलिटी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे डाउट्स है, आई नो, और उनके आंसर्स जो है ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी तक आपको अभी यहाँ पे आपको कोई नहीं देने वाला, बिकॉज उनके आंसर्स किसी को पता ही नहीं, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं और हम वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि जब से कोविड हुआ है, सिर्फ एक फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सक्सेसफुली रन हुआ है, और उसको भी लगभग 1-1.5 साल लगा था। ठीक, और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुली रन हुआ है जिसका रिज़ल्ट अच्छे से आया है, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हुआ है और अच्छे से रिक्रूटमेंट हुई है। तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। तो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है इस केस में कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होता है, या तो एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाता है, या तो उसमें करप्शन हो जाता है, या तो फिर रिज़ल्ट डिले हो जाता है, या तो फिर स्टे लग जाता है, तो कोर्ट में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक एस्पिरेंट जो होता है उसको ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं होनी चाहिए, उसको बस और बस अपनी तरफ से प्रेपरेशन करनी है। बाकी जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये सब रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को देखना होता है, इसकी टेंशन बच्चों को नहीं लेनी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को एक तो ये भी टेंशन होता है कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, करप्शन होगा कि नहीं होगा। एक तो ये एडिड स्ट्रेस होता है, और फिर वहाँ से पढ़ाई का स्ट्रेस तो होता ही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, और बुरा भी कभी कभी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ऐसे बच्चों का। वो कहीं और पे देख लेते हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सही, ऐसे अगर उनको पहले पता होता है कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है तो वो और किसी और चीज़ की प्रेपरेशन करते हैं। लेकिन बच्चों को कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एग्ज़ाम कैलेंडर देख लीजिए आप, एग्ज़ाम कैलेंडर वेट करते 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 बच्चों का इतना टाइम जा रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर ही नहीं आ रहा है। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर ये लोग ले आते तो बच्चे उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन शुरू करते। पहले फाइनेंस की फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की करनी है, पहले JK PSI की करनी है। अब फाइनेंस सब इंस्पेक्टर तो छोड़ दीजिए, इसकी तो अभी बात ही नहीं है। तो क्या पहले इन दो मेन एग्ज़ाम्स की मैं बात करती हूँ। तो बच्चों को अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आता तो एक क्लैरिटी मिल जाती, क्या पहले JK PSI का होगा या फिर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का होगा, तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे जो है अपनी प्रिपरेशन रखते। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर आउट नहीं हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है बच्चों को। बस बच्चों को क्या करना है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये मैं पूछना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि आप इंतज़ार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। बट आपको इतना बता देती हूँ कि आपने इतना टाइम दिया है एग्ज़ाम्स में, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आप बस अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। आपने इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस अब उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो अब बस जहाँ पे इतने साल आपने कर लिए, वहाँ पे 2-3 महीने और कर लीजिए, और हम सिर्फ इस चीज़ की होप रख सकते हैं। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम होप रख सकते हैं कि ठीक है, सब अच्छे से होगा, हम तैयारी करेंगे, फिर से एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होगा।
ये होप हमें रखनी ही पड़ेगी क्योंकि हम मजबूर हैं। तो ये होप हमें रखनी पड़ेगी कि अगर हम ये होप भी नहीं रखेंगे कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होगा तो फिर हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, फिर हम में वो डेडिकेशन ही नहीं आएगी प्रिपरेशन करने की, फिर हम में वो जो एक डिटर्मिनेशन है कि नहीं नहीं मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो आएगा ही नहीं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं होगा, फिर हम सोचेंगे कि फिर प्रिपेयर ही क्यों करें। तो इसलिए हमें दिमाग में रखना है कि नहीं, एग्ज़ाम तो अच्छे से कंडक्ट होगा, इसलिए मुझे प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।